and the chapter is political parties. And we were discussing that कभी आप किसी भी इंसान का पॉलिटिक्स से रिलेटेड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स सो व्हेन वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ एनी पर्सन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इट वुड बी रिटन ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ दिस पार्टी he is a member of this party so that means in the political life political party जो है it has more importance and this political party did not come in 1 day 2 day ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुए और political parties बन गए when the need of democracy came यानी कि the representatives should be there तो हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स विल कम अगर अब आप चाहते हो कि आपकी क्लास से सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो प्रिंसिपल मैम के पास जाकर आपकी क्लास की शिकायत करें आपके क्लास के लिए जो प्रॉब्लम है उसको सामने रखें विच इज वेरी कॉमन इन द स्कूल ऑल्सो आपको स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा क्लास चाहिए यू आर नॉट satisfied with some of the teachers or some of the subjects आपको कुछ चाहिए तो it is not that the entire class will go to the principal room it would be divided कि भाई ये 2 बच्चे हो सकता है वो क्लास का मॉनिटर हो या फिर बॉयज की तरफ से एक बच्चा गर्ल्स की तरफ से एक बच्चा तो नॉर्मली हम लोग ऐसे जाते हैं तो ये जो हमने चूज किया कि बॉयज की तरफ से ये बच्चा जाएगा गर्ल्स की तरफ से ये बच्ची जाएगी that is our representatives and in a large democracies जहां बड़ी सी कंट्री है या फिर कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं 2 representatives 4 representatives cannot take the decision so there might be people who may be belonging to similar category सिमिलर बिलीफ जो मिलकर डिसीजन लेना पसंद करते हैं एंड दे बिकम द रूलर्स गवर्नमेंट एंड ये जो सिमिलर बिलीफ सिमिलर फिलॉसफीज हम कहते हैं इनको हम लोग नाम दे देते हैं इनटू पॉलिटिकल पार्टी टुडे across the world whether you go to any country you will definitely find a number of political parties. The country may not be democratic since still the political parties who want to do something will be there. उनका नाम हो सकता है रिपब्लिक के नाम से हो रिपब्लिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी and thus the political parties have the control on the people on the decisions and on the welfare scheme और इसी को हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे the name as political parties in this chapter we would be reading what is political party then what are the components of political parties components का मतलब होता है उनमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं because not everyone who is in the political party will be doing something then what do they do in the modern democracies why do we need them how many political party system should a country have ideal and last but not then of course हमारे इंडिया के अंदर राइट नाउ कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं एट द नेशनल लेवल देन हाउ स्टेट पॉलिटिक्स अफेक्ट द नेशनल पॉलिटिक्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद देम द चैप्टर एज सच इज वेरी शॉर्ट ये देखने में सुनने में बहुत लंबा लग रहा बट इट इज वेरी शॉर्ट एंड यू हैव वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर लीविंग 1 और 2 और वो भी डायरेक्ट ही होते हैं बस उसमें 1-2 स्टेटमेंट को ऐड कर दिया जाता है
The very first we talk is the definition of political parties. A political party is a group of people who come together to contest elections and of course hold power in the government. Now there are two different things. एक होता है सारे के सारे इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते हैं, and those who come to the power, they rule the government, and those who don't even come into the power, even they have the hold in the power. So when we talk about the political parties, एक पार्टी को कोई ना कोई बनाता है. Like if we talk about any political party, say Indian National Congress, that was formed by A.O. Hume. बट वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में और भी 3-4 लोग थे. If we talk about BSP, it was formed by Kanshi-Ram. तो एक होता है the leader, the person who has actually formed, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने फिलॉसफीज पर लीड कर रहा है. एंड सेकंड, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, ऑल दोज पीपल दोज हु हैव सपोर्टेड, उनमें से कुछ होंगे जो एक्टिव मेंबर्स होंगे, यानी कि दे माइट बी फॉलोइंग ऑल्सो, दे माइट बी इवन प्रीचिंग दीज पॉलिटिकल फिलॉसफीज एवरीवेयर. जो उस पॉलिटिकल पार्टी की फिलॉसफी है उसको स्प्रेड करने में दे माइट बी वर्किंग, whether it has to raise an issue, whether it has to criticize the government on a particular issue. तो ये वो मेंबर्स होंगे जो कि एक्टिव होंगे. एंड देन देयर माइट बी द थर्ड ग्रुप जो एक्टिवली शायद पार्टिसिपेट ना करते हो, दे माइट बी फॉलोवर्स. नाउ ये जो पार्टिसनशिप है, दिस हैज कम इन द पेपर फॉर 1 मार्क. आपने सुना होगा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप. तो फ्रेंडशिप क्या है? द शिप इन विच द फ्रेंड्स सेल, वेयर देयर इज अ बॉन्डिंग. सिमिलरली एक पॉलिटिकल पार्टी को जब हम लोग अंधा होकर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज हमारी पॉलिटिकल पार्टी का फिलॉसफी को हम नाराज नहीं करना चाहते, वी आर हैविंग इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू. मतलब अगर मेरे पॉलिटिकल पार्टी ने गलत भी डिसीजन लिया होगा तो भी मैं उसका ही सपोर्ट करूंगी. That is loyalty also, but that is called as partisanship. यानी कि the tendency to take side and inability to take a balanced view on any issue. This question has been asked as an MCQ also in the papers. So now, what do these political parties do? क्या क्या काम करती हैं? This question comes for 3 marks, 5 marks, और कभी कभी लिखा हुआ होता है पहला या दूसरा दे दिया जाता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. Write any other 3 functions done by the political party. कभी कभी आपके 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे एंड यू मे बी आस्क्ड टू राइट द नेक्स्ट 3. These 2 kinds of questions have come. When you see the notes, will find out. The very first, any political party का पहला, क्योंकि political party का मतलब ही है they want to hold the power. और power कैसे आएगा? Power will come only when they contest the elections, when they get some seats in the parliament or the legislative assembly. तो power तो उनको तभी मिलेगा. So the very first function of any political party is to contest elections.
नाउ ये इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? हाउ विल यू फाइंड आउट? अगर आपके पास ए पॉलिटिकल पार्टी है, बी पॉलिटिकल पार्टी है, तो दे विल बी पुटिंग फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज, मैनिफेस्टोस, प्रोग्राम्स। मतलब अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाऊंगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने, इफ एनी वन ऑफ यू, आई नो 100%, इफ एनी वन हैज यू हैव वॉच्ड महारानी, द सीरियल दैट इज कमिंग ऑन द वेब सीरीज जो है, तो उसमें आप देखोगे देर आर 3 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और तीनों अपनी अपनी बात को कहते हैं कि इफ आई कम मैं करप्शन को हटा दूंगा, दूसरा कहता है मैं अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दूंगा। सो दे पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज कि वो किस तरीके से देश की तरक्की को देखेंगे, हाउ दे विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इफ दे कम फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो देन दे आर द वन हु आर लेजिस्लेटिव्स। ये वही हैं जिनको हमने 9th स्टैंडर्ड में बोला था, लेजिस्लेटिव्स, यानी कि द वन हु मेक लॉ। देन दे आर ऑल्सो द वन, क्योंकि अब मुद्दा है, इश्यू है, प्रपोजल्स है, पॉलिसीज है, तो ये किसकी है? दे आर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक क्या चाहती है? विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, देन रेस्क्यू फ्रॉम इन्फ्लेशन ऑफ प्राइजेस, गुड एजुकेशन। तो वो इन ओपिनियंस को दे गिव द शेप बाय टेकिंग इट एज देयर मैनिफेस्टोस। उसको वो लोग अपना पॉलिसी, अपना मैनिफेस्टो, अपना इश्यू बनाते हैं। देन इफ दे आर नॉट कमिंग इनटू द पावर, इट इज बट नेचुरल कि एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर अलायंस में एक दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दे विल रन द गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट द रेस्ट? दे इन द पार्लियामेंट बिकम ऑपोजिशंस। आपको पता, इन सम कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड वगैरह, वहां पर आपको जितनी सीट्स मिली है इन द इलेक्शंस, आपको उतनी सीट्स पर यू आर द मिनिस्टर और यू गेट द एक्सेस। लेकिन हमारे यहाँ पर दे बिकम द ऑपोजिशंस। नाउ ऑपोजिशन जो है उतना ही स्ट्रांग होता है जितना रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि अगर ऑपोजिशन ने कोई ऐसा इश्यू उठाया जो पब्लिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो हो सकता है कि रूलिंग गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। सेकेंडली, आपका जो ऑपोजिशन, जिसको सबसे ज्यादा सेकेंड लीड में जो वोट्स मिलते हैं, इवन उसका जो लीडर होता है, ही इवन गेट्स द सैलरी इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ ऑपोजिशंस आर वेरी स्ट्रांग। दे आर द वन जो रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके जो पॉलिसीज हैं उनको एनालाइज करते हैं, वेदर द पॉलिसीज आर राइट और रॉन्ग। अगर राइट होता सपोर्ट करते हैं, अगर रॉन्ग होता है तो दे ट्राई टू टेक अप इट इन द पार्लियामेंट। देन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आप किसी भी, if you want to go to the corporation, you want to go to the magistrate, you want to go to any executive at the permanent level, it is not easy. आपको अपॉइंटमेंट के लिए रुकना पड़ेगा, आपको पहले, मतलब कि you might be having lots of problems, but जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, दे आर इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल। क्यों? क्योंकि उसके दो रीजंस हैं। एक, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम ही यही है कि ही हैज टू टेक अप द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। सेकेंडली, उनको ये भी पता है कि अगर वो प्रॉब्लम्स को नहीं लेते हैं तो देन द नेक्स्ट इलेक्शन दे मे लूज। और इसीलिए
when you approach an MP or an MLA, वो तुरंत आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So easy access to the government machinery. If you want to contact the DM, if you want to contact the IAS officer, it is not so easy. The next is, do modern democracies need political party? ये जो मैंने पर्पल कलर में लिखा है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. दिस इज द क्वेश्चन. और व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? नाउ मान लो जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. सेक्शन ए से एक बच्चा जीत गया, सेक्शन बी से एक बच्चा जीत गया, सेक्शन सी से एक बच्चा जीत गया, डी से एक बच्चा जीत गया. व्हाट विल हैपन? ए वाला अपनी जो क्लास है उसके लिए वर्क करेगा, उसने जो प्रॉमिस किया है अपनी क्लास को वो उसे करेगा. बी वाला अपनी क्लास को करेगा, सी वाला अपने आप को करेगा. सो मिलकर फॉर एंटायर क्लास 10 nobody will be working. एंड इवन अगर वो काम करना भी चाहेंगे तो दे मे नॉट बी हैविंग द डिसीजंस इन एनोनिमस, मतलब मिलजुल के डिसीजंस नहीं होते. एंड अगर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इश्यू गलत हो गया तो सबने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना है, तुम्हारी वजह से हुआ था, मेरी वजह से नहीं हुआ था. सो नन विल बी रिस्पॉन्सिबल. इसीलिए इफ देर आर नंबर ऑफ पीपल विथ सेम philosophies, principles, if there is a mechanism, एक एजेंसी है जिनमें अलग अलग लोग होंगे, but they may be supporting or restraining the government, यानी कि या तो गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उनको सपोर्ट करेंगे या उनको अपोज करेंगे. जब तक ऐसा नहीं होगा इंडिविजुअली हैंडल करना आसान नहीं होता. So that is why the modern democracies need political parties. अगर इंडिपेंडेंटली सब लोग सब कर रहे हैं तो what will happen? सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करेंगे, कोई दूसरे के लिए क्यों करेगा? एंड इफ देर आर पीपल, मे बी उनके विचार हर एक में एक जैसे नहीं होते. इवन इफ अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हैं, से बीजेपी, तो इसका मतलब नहीं कि बीजेपी में सब लोग एक ही बात को यस बोलते हो, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री दे एग्री टू सर्टेन प्रिंसिपल्स. मैं किसी चीज को मानू या ना मानू, लेकिन इफ इट इज वेलफेयर ऑफ द कंपनी, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द फैमिली, आई विल अग्री. और यही पॉलिटिकल पार्टी का भी एक important aspect. Now, how many parties should be there? तो अगर हम देखें पार्टी सिस्टम, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. पार्टी सिस्टम, तो इन सम कंट्रीज लाइक चाइना वी हैव अ सिंगल पार्टी सिस्टम, Chinese Communist Party, and anyone who has to contest the election directly or indirectly has to become the member of that party, and वही पार्टी आपकी जो है रूल करती है. In some countries like US you have number of parties, लेकिन 2 party system हम उनको बोलते हैं क्योंकि जो आखिरी पड़ाव होता उनके इलेक्शंस का, उसमें आमने सामने 2 पार्टीज आती हैं. हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहां पर आमने सामने 2 पार्टीज आती हैं. एंड वहां पर प्रॉब्लम क्या है, या फिर यू कैन से फीचर क्या है, द पीपल डोंट वोट फॉर अ पार्टी, द पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट. लाइक ए वर्सेस बी, तो ए जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है वो एक, और जो बी जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है वो. तो यानी कि देयर आर 2 पार्टी सिस्टम्स.
And in some countries like India, we have multi-party system, यानी कि more than two. ये है पार्टी सिस्टम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many political parties should be there in a country? पॉलिटिकल पार्टी में हम कभी नहीं बोल सकते एक कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, दो पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए. द डेमोक्रेसीज जिनमें पहले एक पॉलिटिकल पार्टीज था, टुडे देयर आर मल्टी पार्टी सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर वी हैड फर्स्ट INC, that is Indian National Congress, was the single political party and it had a great influence. और उसके अंदर जो लोग होते थे, नंबर ऑफ पीपल, उनके विचार अलग अलग होते थे. जैसे कि 5 जने का एक ग्रुप है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, 5 का अलग ग्रुप है, बट वो सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते. लेटर ऑन जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ गई, हमारे जो काम करने का तरीका है, द वे वी आर वर्किंग, वो बढ़ गया. द पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड स्प्लिटिंग फ्रॉम द सिंगल पार्टी. सो पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग विच एनी कंट्री कैन चूज. कोई कंट्री चूज करके नहीं चल सकता. इवन द कंट्रीज विच आर वन पार्टी टुडे, टुमारो दे कैन बिकम टू पार्टी और मल्टी पार्टी. And it depends on the nature of society, social and regional differences. Like जैसे the countries where the social differences, like we talked about Belgium, we talked about Sri Lanka, we talked about India. हमारे यहाँ social divisions भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ religious differences भी ज़्यादा हैं. तो वहाँ पर हम एक पार्टी सिस्टम को लेकर नहीं चल सकते हैं. यू टॉक अबाउट बेल्जियम, वहाँ फ्रेंच है, बेल्जियम में वहाँ पे डचेस है, जर्मनी है, तो दे कैन नॉट चूज वन सिंगल रिलीजन, रीजन, social community or language. In Sri Lanka again the same was there, Sinhala, Indian Tamils, Sri Lankan Tamils. So it depends कि उस country का history क्या है, social division कैसा है, and the political party system develops according to the circumstances. जो मैंने अभी आपको अपना एक मतलब कि दिया था, INC was the largest umbrella party in our country, but due to huge differences in the philosophies, now we are having multi-party system. Some people say, now ये आपका मतलब कि पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, if we talk about one party system कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक. If you remember the question in class 9, why is China not considered as democracy? The reason is, एक पार्टी से क्या होता है, हाउ कैन यू कॉल, जब मेरे सामने कोई है ही नहीं मेरे साथ compete करने के लिए, तो I cannot call myself democratic. Democratic means a representation and the participation of all. Two-party system is somewhat ideal, और multi-party system becomes chaos, messy. क्योंकि अभी if you are having 100 political parties, तो कॉमन इंसान किस पार्टी को भाई वोट देगा, क्योंकि 90% of them may be having the same kind of philosophy कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको नीचे गिराना है. They may not be having something new. It becomes messy. और sometimes क्या होता है, no political party gets a clear majority. फिर वो रूल में आ जाता है जिसको लोग चाहते नहीं है. So that is why we cannot say any political system is ideal. Now ये तो था political parties.
उनकी जरूरत और कितना पार्टी सिस्टम होना चाहिए. Now the next set says how many political parties are there in our country. In our country, political parties आपकी पहले फॉर्म हुई थी 1885 में. But when election commission was set up in 1950, 1950 में जब इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ तो they started giving the proper symbol recognition कि किस पार्टी को हम नेशनल लेवल पार्टी और किस पार्टी को हम स्टेट लेवल पार्टीज बुला सकते हैं. And according to this, one of the most repeated, most important question is what is a national party or how a party becomes state party. ये question MCQs, fill up the blanks, true and false as well as in question answers repeatedly आता है. तो एनी पार्टी जब लोकसभा में इलेक्शन होता है तो द नंबर ऑफ वोट्स, रिमेंबर वोट, यानी कि अगर 1000 लोगों ने वोट दिया है और उसमें से 6%, नाउ 6% स्टैंड्स कितना, अगर उतना वोट उस पर्टिकुलर पार्टी को मिला है तो इलेक्शन कमीशन उसको नेशनल पार्टी का जो है रिकॉग्निशन देती है. या they have not got 6%, but जब हम लोग सीट्स को काउंट करते हैं तो सीट्स हम कैसे देते हैं, हाउ डू वी गिव द सीट, व्हेन मार्जिनल 10,000 पर एक सीट होता है, दैट इज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है. सो इफ दे हैव गॉट 4 सीट्स इन द लोकसभा, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन if they have got 4 seats in Lok Sabha election, then also they are called as national parties. इन्हीं national parties में से कुछ पुरानी parties हैं, old parties हैं, जो पुरानी है, large है, they have special facilities, उनको special symbols वगैरह दी गई हैं, जैसे Indian National Congress. Then जो पार्टीज आपके स्टेट लेवल में कंटेस्ट करती हैं, व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आर देयर, तो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में इफ द पार्टी इज गेटिंग 6% और 2 सीट्स, उसमें 4 सीट्स था, इसमें 2 सीट्स है, देन इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस दैट पार्टी एज अ स्टेट पार्टी. As per now, we are having more than 700 parties registered with the election commission. But सारी की सारी जो है ना, they are not active. उनमें से कुछ existing के ही sister parties हैं, कुछ dummies हैं, कुछ political parties form हुए थे, but due to circumstances they did not work. But major आपके national parties, इनमें से आपके एक पॉलिटिकल पार्टी पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी और सीपीआई आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है. 1 question. First, we are talking about Indian National Congress because this is the oldest, और आज हमारे पास जितनी पार्टीज हैं लीविंग सीपीआई, सारी की सारी पार्टीज इन्हीं के अंदर से निकल के आई हैं. This was established in 1885 by A.O. Hume and इनका जो कंट्रोल था, that was because they were 1885 से 1945 तक, this party was the one जिसने national movement को lead किया था. If you remember nationalism in India,
This was a party which led the national movement also. But once we got the independence under Jawaharlal Nehru, this particular party gained lots of popularity. The main dream of Jawaharlal Nehru was to build democratic republic. This party has been in the power from 44 to 77, then 80 to 89. Right now it is one of the largest opposition parties. This party does not believe in capitalism. कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहां इंडस्ट्रीज आपकी जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पीपल. नीदर दे बिलीव दैट द पीपल शुड बी सोशलिस्ट, यानी कि ऑल द इंडस्ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी. तभी हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी लिया था. कुछ हमारी इंडस्ट्रीज हमारे गवर्नमेंट के पास है, कुछ इंडस्ट्रीज हमारे प्राइवेट के पास है, और दोनों मिलकर दे ट्राई टू डेवलप द कंट्री. दिस पार्टी इज द हेड ऑफ द लार्जेस्ट अलायंस यूपीए, दैट इज यूनाइटेड यूपीए. और एक और बात बता दूं मैं, हमारे यहाँ पर बिफोर आई प्रोसीड टू द अलायंस, देर आर 3 मेजर अलायंसेस. अलायंसेस का मतलब होता है बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन दे ऑल विल बी टेकिंग टुगेदर, मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं दे गिव द सपोर्ट टू दीज पार्टीज कि अगर इस पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं भी मिलेगी तो जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या रीजनल पार्टीज हैं ये सपोर्ट करते हैं. और उसमें से एक है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस, एंड द सेकेंड वन इज एनडीए which is led by BJP, National Democratic Alliance. Second party which has been in the power since 2014 and it has become one of the strongest parties in India after 1914 under the leadership of Narendra Modi, because currently around 22 states out of 28 are under the same party. दिस पार्टी पहले इसका नाम था भारतीय जन संघ. और आपके पेपर में यही क्वेश्चन आता है, एस्ट वाइल का मतलब होता बच्चा अर्लियर, अर्स्ट वाइल का मतलब होता है पहले. दिस पार्टी वाज नेम्ड एज भारतीय जन संघ. इनका मेन एलिमेंट था हिंदुत्व, एंड दे वांटेड कश्मीर से कन्याकुमारी इंडिया शुड बी इंटीग्रेटेड अंडर वन सिंगल कंट्री. जैसे हमारे यहाँ स्पेशल आपको प्रोविजंस दी गई थी, दे वांटेड टू रिमूव दैट. एंड आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी कश्मीर वाला रिमूव कर चुके हैं. दे बिलीव इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चल रहा है, एक ही कोड होना चाहिए फॉर ऑल. एंड फ्रॉम 2014 टिल नाउ इट हैज बीन द रूलिंग पार्टी. और पहले भी बीच में आपके व्हेनेवर कांग्रेस और जनता दल हारता था तो बीजेपी यूज्ड टू कम, लेकिन उस वक्त में दे डिड नॉट हैव दिस मच ऑफ पावर. अंडर अटल बिहारी वाजपेयी बहुत मतलब कि डेवलपमेंट हुए थे. Yet for the past 7-8 years it has been continuously in power. It is the head of National Democratic Alliance right now. The third, BSP, that is बहुजन. बहुजन का मतलब हो जाता people belonging to the deprived class. समाज पार्टी. दिस वॉज फाउंड बाय काशीराम. इसमें हमेशा क्वेश्चन पेपर में यही आया है कि विच मतलब कि डैश पार्टी वॉज फाउंड बाय काशीराम. दिस पर्टिकुलर पार्टी जो थी इसने रिप्रेजेंट किया था दलित, आदिवासी, ओबीसी कैटेगरी को ज्यादा किया था. दे बिलीव
They draw their ideas from the teachings of Sahu Maharaj, Ramaswamy Nayakar, Baba Sahib Ambedkar, Mahatma Gandhi to improve the conditions of the depressed people. Basically, यूपी में इनका बहुत strong है, but definitely they have their strength in other states also. North में ज़्यादा है. CPI. CPI आपके दो हैं एंड दोनों के फिलॉसफी सेम है. बट फिर आप कहोगे कि मैम दोनों की फिलॉसफी सेम है तो व्हाई डिड दे ब्रेक? दैट वाज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. देयर वर सम इंटरनल प्रॉब्लम्स ड्यू टू द मतलब उस वक्त में रशिया को सपोर्ट और उसको लेकर तो सीपीआई हैड स्प्लिट. 64 में officially it had the split over India's policy towards Soviet. 1925 में ये फॉर्म हुआ था with the teachings of Marxism, Karl Marx and Lenin, the person who was there in Russian Revolution. They believe in equal social economic status. सोसाइटी में अमीर गरीब नहीं होना चाहिए. Both of them have the same philosophy. But CPI 1925 में फॉर्म हुआ था and after certain differences 64 में आपका CPI-M फॉर्म हुआ था. दोनों में आप देखोगे सिकल इज सेम सिंबल में. इसमें आपका हाथ सा बना है, उसके अंदर हैमर आया है. The next is NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी. एक्चुअल में ये कांग्रेस पार्टी का ही एक हिस्सा है. एंड दिस पार्टी वाज फॉर्म बाय शरद पवार, हु इज राइट नाउ इन मध्य प्रदेश. आई थिंक ही इज वन ऑफ द दिस. जो आपके कांग्रेस पार्टी का है वही ये स्पॉस करता है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फेडरलिज्म. बट इनका मानना है कि जो हाईएस्ट पोजीशन है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, दैट शुड नॉट बी टू एनी फॉरेनर. इट शुड बी द नेचुरल सिटीजन ऑफ द कंट्री. इट सपोर्ट्स यूपीए. ये जो है यूपीए को सपोर्ट करता है फ्रॉम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. देन हमारे यहाँ पर टीएमसी. टीएमसी इज आपका जो है तृणमूल कांग्रेस. आम आदमी पार्टी ये भी है हमारे पास. तृणमूल कांग्रेस हैज इट्स मोर पावर इन वेस्ट बंगाल. आम आदमी पार्टी राइट नाउ इन दिल्ली है. देन पंजाब में भी दे हैव गॉट गुड होल्ड. नाउ दे आर ट्राइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन गुजरात एंड अदर पार्ट्स. वेयर CPI-M आपका केरला, बंगाल, पंजाब, यहां पर इनका होल्ड बहुत है. नेक्स्ट इज वी हैव सम रीजनल पार्टीज, यानी कि अपने अपने स्टेट्स में अपने लोकल लेवल पर. स्पेसिफिकली इफ यू गो टू असम यू विल फाइंड असम गण परिषद, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट. ये पार्टीज सेंटर में आकर दे डोंट वांट द सेंट्रल कंट्रोल, तो ये अपने रीजन को कंट्रोल करने में विश्वास रखती है. बट यस, बिकॉज नाउ वी आर इन एन अलायंस पार्टीज, वी आर इन एन अलायंस पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जहां पे एक बड़ी पार्टी को कई छोटी पार्टी सपोर्ट करती हैं. बिकॉज ऑफ देम द रीजनल पार्टीज के सपोर्ट से हमारा नेशनल पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग हो गया है. दिस क्वेश्चन हैड कम इन द पेपर एंड इट वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स. व्हाट इज द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन द नेशनल पॉलिटिक्स? क्योंकि रीजनल पार्टीज अपने ही लेवल में रहती हैं. इफ यू सी असम गण परिषद, दे हैव स्ट्रेंथ इन असम. Sikkim Democratic Front, AIADMK, but still
ये जो पार्टीज हैं थ्रू द अलायंस सिस्टम इन्होंने बड़े बड़े जो आपके अलायंसेस है लाइक यूपीए एनडीए इनको सपोर्ट किया है एंड दे हैव हेल्प्ड इन द नेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि डायरेक्टली वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं बट दे आर गिविंग द सपोर्ट टू दिस काइंड ऑफ अलायंस, यानी कि इनडायरेक्टली दे आर आल्सो शेपिंग अप द नेशनल पॉलिटिक्स. Still, we cannot say any political party या political parties are free. ये तो हमने उनकी खूबियां पढ़ी, फीचर्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. देयर आर सम चैलेंजेस. चैलेंजेस का मतलब होता बच्चा प्रॉब्लम्स. एंड in our next session we will discuss all these challenges because they are all very long. They are in points, but when you discuss them, lack of internal dynastic succession, money and muscle, no meaningful choice, then there is no popular dissatisfaction, then what are the different ways जिससे कि हम इनको सुधार सकते हैं. कुछ चेंजेस तो गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, लेकिन फिर वही होता है कि जो सत्ते में आता है यानी कि द पर्सन हु कम्स इनटू द पावर दे ट्राई टू मिसयूज देयर पावर्स. सो स्टिल वी नीड लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स. When we will be discussing, I'll tell you one practical reform that has happened. Then ये जो लास्ट लिखा हुआ है some suggestions, ये आपकी अपने राय है. These are your suggestions. These suggestions are not, मतलब कि आप बुकिश नहीं है. You can also add, अगर ये क्वेश्चन आता है तो you can also add your own suggestions. These are there in your book, but if you want to add something you can add. बाकी rest you have to write what it is written. So in another way we can say कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम रूल कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, तो इट कैन बी एफिशिएंट, इट कैन बी इफेक्टिव, यानी कि वो सही टाइम पर भी काम करेगा, सही तरीके से भी काम करेगा. व्हेन देयर इज सम कंपटीशन, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. और कंपटीशन तभी हो सकता है व्हेन देयर आर चॉइसेस, व्हेन देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज. तो देयर आर सम procedure of forming the political parties. Then there are some functions that are performed by these political parties. Then as a government there are some measures कि हम किस तरीके के political party system को ले सकते हैं. Like Bhutan right now is a monarchy, but they are planning to transform their government to a multi-party democracy जहां ज्यादा से ज्यादा participation हो. So that is there. Then in our country how many political parties are there? We have number of political parties, but major आपका कांग्रेस, then BJP, BSP, NCP, CPI, CPIM, ये आपके मेजर है. Then regional parties we have number on your in your book. There is a map given. If you go you will find a number of regional political parties. जम्मू कश्मीर आप जाइए वहां पर you will find number of small parties. Go to Assam, go to any other part of India. Yes, ये लोग नेशनल लेवल पर कंटेस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने स्टेट या अपने रीजन का डेवलपमेंट चाहते हैं. बट विद द अलायंस पॉलिटिकल सिस्टम दे सपोर्ट द पॉलिटिकल पार्टी एट द सेंटर and thus indirectly they are also in the nation. Then last but not the least, there are some challenges which
we need to reform time to time. That is political path.